बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गोली जिसकी कीमत चंद रुपए है, लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी असल हकीकत क्या है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेटफॉर्मिन की। मेटफॉर्मिन शुगर के लिए आम तौर पर बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली दवा है और इसको आप कह लें कि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस भी कहा जाता है। उसकी वजह इसकी अवेलेबिलिटी और इसकी कीमत है। बहुत आम मिल जाती है और इसकी कीमत भी बाकी अद्वियात से या बाकी जो सॉल्ट्स हैं उससे कंपैरेटिवली कम है। लेकिन ये करती क्या है आपके बॉडी के साथ, ये आपको कोई नहीं बताता। आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर भी अक्सर औकात इस चीज को इग्नोर कर जाता है। इसकी जो असल कीमत है ना, वो आपका यकीन कीजिए आपका बॉडी, आपका जिस्म चुका रहा है। जी हाँ, ये सस्ती लग रही होगी आपको पैसों की सूरत में, लेकिन असल कीमत आपका जिस्म जो है ना वो चुका रहा है। वो इस तरह से कि इसकी वजह से आपका जिगर, आपका इंटेस्टाइन्स, आपकी आंतें, आपके असाब और तवानाई खो जाती है। आप अपनी एक टाइम आता है कि आप ये इस्तेमाल करते करते जो आपकी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है आप उसकी तरफ चले जाते हैं या न्यूरोपैथी की तरफ आप चले जाते हैं। आप ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है, लेकिन ये शुगर को कम कैसे करती है? ये शुगर को कम करती है, आपकी जो बॉडी में, जो जिगर में शुगर बनने का अमल है उसको कम करती है या उसको रोकती है। उसके साथ साथ इंसुलिन के जो फाल हैं या उसके जो फंक्शन है उसको वक्ती तौर पर बेहतर करती है। लेकिन जो शुगर की जो वजह बन रही है, जो चीज, उसको ये खत्म नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, आपको नंबर्स को जरूर चेंज कर देती है और आपके नंबर्स को कम कर देती है। तो सस्ती दवा है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। इसलिए पहली लाइन की दवा है, फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ मतलब फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है। लेकिन तवील इस्तेमाल से क्या होता है? अगर आप मुसलसल इसका ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हाथ पांव का सुन होना और कमजोरी और गट माइक्रोबायोम्स या माइक्रोबायोटा की जो है वो खराबी शुरू हो जाएगी। आईबीएस होगा, गैस ट्रबल होगा और बाजू का डायरिया भी हो सकता है। और इसके साथ लैक्टिक एसिडोसिस का भी खतरा रहता है। थकावट, दिमागी जो मतलब कमजोरी है वो कह लें, ये सब आहिस्ता आहिस्ता समय हो रहा होता है और मरीज को क्या लग रहा होता है कि ये मेरी शुगर की वजह से हो रहा है, शुगर ज्यादा रह रही है, ये शुगर के, या बाज़ औक़ात ये होता है कि ये उम्र का शायद तकाज़ा है। लेकिन ये आप जो मेटफॉर्मिन या जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसके मुज़र असरात हैं। अब असल मसला कहाँ पे है? असल मसला ये है कि शुगर जो है ना वो बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये असल मसला है। मुसलसल ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है, इंसुलिन के जो अफ़ाल हैं उसको मुतासिर कर रहा है, और नींद की कमी है, स्ट्रेस है, आपकी फिजिकल मूवमेंट्स या आपकी जो एक्सरसाइज है वो कम है। जब तक ये ठीक नहीं होंगे, आप दवाएं इस्तेमाल करते भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एपिजेनेटिक्स, अब लेटेस्ट रिसर्च या जो लेटेस्ट साइंस है वो क्या कहती है? एपिजेनेटिक्स कहती है कि ये तकदीर की वजह से नहीं है या उस गोली की भी वजह से नहीं है, बल्कि आपकी अपना लाइफस्टाइल और आपकी अपनी गलतियों की वजह से है। आपके जीन्स, मैं एक वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपकी जीन्स जो है ना वो लोडेड गन्स है। आपके जो ट्रिगर है वो आपके हाथ में है। अब उसका ट्रिगर आपने दबाना है, आप कौन सी जीन का ट्रिगर दबाते हैं। और इसी तरह से अगर आप अपनी खुराक को, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेते हैं तो ये आपने अच्छा ट्रिगर दबा लिया। अब शुगर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। प्रैक्टिकली आप शुगर को कैसे रिवर्स करें। नंबर 1 इज आपकी खुराक, आपकी डाइट, आपकी डाइटरी इंटेक या आपकी जो हैबिट्स हैं, आप क्या खाते हैं और किस तरह से खाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, चीनी, सफेद आटा और उसके साथ जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये आप स्ट्रेट अवे बंद कर दें, खत्म कर दें, और बार बार खाना बंद कर दें। जी, जो आपने सुबह नाश्ता किया, फिर आपने ब्रंच ले लिया, फिर लंच ले लिया, फिर स्नैक्स ले लिया, फिर इवनिंग, ऐसा ना करें। आप तभी खाएं जब आपको भूख लगे। अच्छा खाना खाएं, प्रोटीन का इंटेक जो है ना वो आप अच्छा बैलेंस डाइट लें जिसमें प्रोटीन और मुनासिब मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी हों और फाइबर का इस्तेमाल भी हो। ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें फाइबर ज्यादा होता है जैसे पालक है, इस तरह से बाकी आप कुकम्बर ले सकते हैं, खीरे में ज्यादा फाइबर है। और ये चीजें क्या करती हैं कि ये इंसुलिन की जो एक्टिविटी है या उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको कम करते हैं और इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। दूसरी चीज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये भी 12 से 14 घंटे का जो फास्टिंग है, जो रोजा रखना है या आप यूँ कह लें कि जो रुकना है या जो आपने नहीं खाना, उसमें क्या होता है कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है और कुदरती तौर पर मेटफॉर्मिन का काम करता है बगैर किसी साइड इफेक्ट के। ये नहीं होगा कि आप अगर 10-12 घंटे नहीं कुछ खाया तो आपका जो उसका मेटफॉर्मिन वाला इफेक्ट मिल रहा है तो उसके साथ साथ आपको विटामिन B12 की या बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डेफिशिएंसी कर दे। नहीं, ये कुदरती है।
ये आपके लिए फायदेमंद है। और तीसरी चीज जो है वो आपकी फिजिकल मूवमेंट है, आपकी एक्सरसाइज है। आप रोजाना 30 मिनट की अगर आप वॉक कर रहे हैं तो ये क्या करता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है और ये किसी भी दवा से ज्यादा है। अब अगली बात जो मैं बार बार करता हूँ, आपका नींद, आपका लाइफस्टाइल, आपका लाइफ जो आपका स्लीप साइकिल है, आपकी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की जरूर होनी चाहिए। और ये भी क्या करता है, इंसुलिन को जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। अब अगर कम नींद है तो इसका मतलब है ज्यादा शुगर होगी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपका शुगर लेवल ज्यादा रहेगा। अब मैं एट द एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मेटफॉर्मिन आप बिल्कुल खुद से छोड़ दें, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि ये दवा सहारा है, वक्ती तौर पर आपको बेहतर कर रहा है। लेकिन अच्छा, बेहतर भी नहीं कर रहा। बेहतर इसलिए नहीं कर रहा कि ये क्या कर रहा है, जो वजह है आपकी शुगर ज्यादा होने की, क्या उसको ठीक कर रहा है? नहीं, जो आपके ब्लड लेवल में, जो सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हुआ है, ये तो उसी को छुपा रहा है। यूं कह लें कि आपके बॉडी में डिस्पर्स करके उसको सर्कुलेशन से कम कर रहा है। ना तो उसने बनने का प्रोसेस रोका है, ना उसने जो वजह बन रही थी एक्चुअली, ना उसको कम किया है। आप जब तक वजह को नहीं निकालेंगे अपनी जिंदगी से, उसको खत्म नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वही होगा, न्यूरोपैथी की तरफ जाएगा। आपके असाब, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको मुतासिर करना शुरू कर देगा। मेटफॉर्मिन नो डाउट एक सस्ती दवा है, लेकिन अगर आपने अपनी खुराक, अपनी नींद, अपने स्ट्रेस लेवल को नहीं मैनेज किया और आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की आपका, तो क्या होगा, कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो ये फैसला आपने करना है। आज एक गोली या एक तब्दीली, आप अपनी तब्दीली करें अपने लाइफस्टाइल में। और उसके साथ अगर आप शुगर को समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अपनी लाइफस्टाइल जरूर चेंज करिए अगर आप शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।